हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। पिछले क्लास में डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग यूजेज ऑफ डायमेंशन को देखेंगे। सेकेंड लेक्चर ऑन यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट यूजेज है डायमेंशन का टू राइट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टू राइट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमें पता है तो उसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एरिया आपने देखा था लेंथ स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन था, यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला था लेंथ का क्यूब, तो इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। लीनियर मास डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था ml-1, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा kg मीटर इनवर्स। मास का kg, लेंथ का मीटर इनवर्स। वेलोसिटी को देखिए, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था lt-, तो इसका होगा यूनिट लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड का पावर -1। एक्सेलरेशन lt-2, तो इसका यूनिट होगा मीटर सेकंड इनवर्स। इसको आप कह सकते हैं मीटर पर सेकंड और यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से डायमेंशन का पहला यूज हम लोग देख रहे हैं। फोर्स का डायमेंशन ml-2, तो इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर सेकंड का पावर -2। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला था ml²t-2, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा kg मीटर का स्क्वायर सेकंड इनवर्स। पावर ml²t-3, ये होगा kg मीटर स्क्वायर टाइम का -2। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट लिख सकते हैं अगर आपको डायमेंशन पता हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 L3t-2, तो इसका यूनिट हो जाएगा kg-1 मीटर का क्यूब सेकेंड -2। ये फर्स्ट यूज हो गया डायमेंशन का। ये अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता है तो उसका यूनिट आसानी से लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन। सेकेंड यूज डायमेंशन का है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। किसी भी फिजिकल रिलेशन को चेक कर सकते हैं हम लोग कि वो फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली सही है या गलत है। उसके लिए नोटेबल पॉइंट ये रहेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी विल बी करेक्ट if the dimension of
side of the given physical relation be the same. अगर हमारा गिवन फिजिकल रिलेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर सेम है तो वह फिजिकल रिलेशन सही कहा जाएगा. तो ये फिजिकल क्वांटिटी will be correct if the dimension of each side of the given physical relation is the same. बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं. आपने पढ़ा है फिजिकल एक रिलेशन है P इक्वल टू U प्लस AT. 9th क्लास से आपके साथ चल रहा है. V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट ए टाइम. और U है initial velocity, that is velocity of the moving particle at time t0. A constant acceleration and t है time. अब इस रिलेशन को चेक करना है कि डायमेंशनली रिलेशन सही है या गलत है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड राइट हैंड का डायमेंशन निकालना पड़ेगा. अगर डायमेंशन सेम है तो यह फिजिकल रिलेशन सही होगा. आइए देखते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड में वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन lt माइनस 1. अब वही डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम. वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 एंड टाइम का t. इसको सॉल्व करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा st माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 यानी 2 टाइम्स lt माइनस 1. देखिए डायमेंशन l का पावर 1 t का पावर 1, यहां भी l का पावर 1 t का पावर माइनस 1. तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का डायमेंशन सेम है, इसलिए गिवन फिजिकल रिलेशन सही होगा. मतलब सिंस द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन will be correct the same. Hence, given physical relation will be correct. ये फिजिकल रिलेशन V is equal to U plus AT, ये सही फिजिकल रिलेशन है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है. एक और एग्जांपल से हम लोग इस बात को क्लियर करेंगे. छोटा सा फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. T इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का यह रिजल्ट है. यहां भी हम लोग डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड t है, t का डायमेंशन t हो जाएगा. डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड तो 2 पाई l अपॉन g. 2 पाई नंबर है, नो डायमेंशन, लेंथ का l होगा और एक्सेलरेशन का आपने पढ़ा है lt माइनस 2. सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया t का 2 यानी t. Again, dimension same. Since dimension of left hand side equal to dimension of right hand side, hence above physical relation will be correct.
सेकेंड यूज आपने देखा, डायमेंशन का सेकेंड यूज, किसी फिजिकल रिलेशन का करेक्टनेस चेक करना है, नोटेबल पॉइंट ध्यान देना है। और फिजिकल रिलेशन विल बी करेक्ट ओनली व्हेन the dimension of left hand side and right hand side of the given physical relation will be same। अगर सेम है तो वो फिजिकल रिलेशन सही हो जाए। थर्ड यूज देखिए, थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन टू चेंज the value of a physical quantity from one system of unit to another system of unit, from one system of unit to another system of unit। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पहले बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यह रिलेशन P इज इक्वल टू NU इस्तेमाल करते हैं। आपको पता था कि था फिजिकल क्वांटिटी ये था न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और ये था यूनिट ऑफ the physical quantity। तो इस रिजल्ट को तो आप जानते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो P इज इक्वल टू NU इस्तेमाल में लाएंगे। देखिए जैसे लेंथ आप कहेंगे 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, तो फिजिकल क्वांटिटी यहां लेंथ हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और यूनिट हो गया मीटर, वन सिस्टम। अनदर सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 100 और यूनिट हो गया सेंटीमीटर। ये आपका है MKS सिस्टम और ये आपका है CGS सिस्टम। क्या मतलब क्लियर हो गया? क्लियर ये हुआ कि आपका जो रिजल्ट है P इज इक्वल टू NU, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं NO1 U1 N2 U2। L 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, मास 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मतलब अगर आप यूनिट चेंज करोगे मीटर से सेंटीमीटर तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यानी N1 U1 N2 U2 यह एक फॉर्मूला आ गया हमारे लिए, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को वन सिस्टम से अदर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ भी हम दो एग्जाम्पल आप लोग को देंगे, उसको देखिएगा कि वो एग्जाम्पल क्या है, कैसे हमें देंगे। जैसे मान लो आपके सामने एक सवाल आ गया, कन्वर्ट डेंसिटी ऑफ वाटर टेन का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है।
डेंसिटी ऑफ वाटर को, तो डेंसिटी 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये एसआई सिस्टम में वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है और हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो डायमेंशन ऑफ वाटर, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी हो जाएगा ml माइनस 3। और अभी भी आपने कहा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n1u1 n2u2। n1 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम और ये u1 यूनिट इन द फर्स्ट सिस्टम, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम एंड u2 यूनिट इन द सेकंड सिस्टम। और यूनिट कैसे लिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो आपको n2 फाइंड आउट करना है, तो n2 होगा n1 u1 अपॉन u2। n1 की वैल्यू 10 का पावर 3, u1 हो जाएगा m1 l1 माइनस 3 और ये हो जाएगा m2 l2 माइनस 3। इसी को हम लोग सेपरेटली लिखेंगे, मास को एक साथ और लेंथ को एक साथ। m1 l1 वैल्यू ऑफ मास लेंथ इन एसआई सिस्टम, m2 l2 वैल्यू ऑफ मास लेंथ इन द सेकेंड सिस्टम दैट इज सीजीएस। वैल्यू पुट कर दीजिए, मास का केजी फर्स्ट सिस्टम में, सेकेंड सिस्टम में ग्राम। यहां लेंथ का मीटर, सेकेंड सिस्टम में सेंटीमीटर। तो n2 इज इक्वल टू 10 का पावर 3 केजी को क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर को 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर माइनस 3। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 10 का पावर 3 और यहां पे 10 का पावर 3 और यहां 10 का पावर 2 का माइनस 3 माइनस 6। तो रिजल्ट आ गया 1, दैट इज 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका रिजल्ट, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर को एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक और एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। Convert a force 25 Newton into CGS। 25 Newton फोर्स दिया हुआ है, फोर्स गिवन है एसआई सिस्टम में और आपको इसे कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम। सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का ml t माइनस 2। तो n1 u1 n2 u2 से n2 हो जाएगा n1 u1 by u2। n1 आपका हो गया 25 न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में और यहाँ m1 l1 t1 माइनस 2 m2 l2 t2 माइनस 2। वैल्यू ऑफ मास लेंथ टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम, वैल्यू ऑफ मास लेंथ टाइम इन द सेकेंड सिस्टम। तो सेपरेट कर लीजिए, 25 m1 by m2 l1 by l2 t1 by t2
25 kg by gram. नेक्स्ट मीटर, सेंटीमीटर और यहां सेकेंड -2, ये कैंसिल हो गया। केजी को हम लिखेंगे 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ये ग्राम कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 25 10 का पावर 5, दैट इज 25 न्यूटन। हम लिखेंगे 25 इंटू 10 का पावर 5 सीजीएस यूनिट, और इसको हम लोग डाइन बोलते हैं। 25 न्यूटन, 25 10 का पावर 5 डाइन, या आप कह सकते हैं 1 न्यूटन 10 का पावर 5 डाइन। याद रखिएगा कहाँ आएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे। ये तीसरा यूज डायमेंशन का, टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिर से रिमाइंड करता हूं मैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन में पहला यूज था टू राइट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड यूज था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, और तीसरा आया टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। लास्ट यूजेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। लास्ट यूजेज ऑफ डायमेंशन, to find the certain physical relation, last यूज है to find the certain physical relation। सर्टेन फिजिकल रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आगे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टू फाइंड सर्टेन फिजिकल रिलेशन हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, आपसे कहा गया फाइंड द रिलेशन t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर ऑल एल बाई जी। हियर t क्या है बताया आपको, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एल हो गया लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और जी को आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस रिलेशन को हमें डायमेंशनली डेवलप करना, रिजल्ट को लाना है। तो इस फॉर्मूले से क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? फॉर्मूला कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिपेंड करेगा, किस प्रकार डिपेंड करेगा नहीं पता, लाना है रिलेशन तो ऐसे प्रोसीड करेंगे, जैसे लेट t डिपेंड्स अपॉन लेंथ टू द पावर x एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर y. Here x and y are any arbitrary power. आप a एंड b भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये अंदाजा हमने लगाया इस फॉर्मूले से कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे कैसे प्रोसीड करेंगे देखिए, कांस्टेंट टर्म आएगा जब ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, l टू द पावर x g टू द पावर y, कांस्टेंट टर्म आ गया। के कांस्टेंट है जो बताएगा 2 पाई वैल्यू को
अब हम लोग डायमेंशन पुट करेंगे। टाइम का डायमेंशन t, k कांस्टेंट नो डायमेंशन, लेंथ का l और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2। अब यहां पे लेंथ नहीं है तो हम लिख सकते हैं L0t, मतलब लेंथ का 0 डायमेंशन। यहां देखिए l का पावर x है, यहां l से y, तो y का पावर x प्लस एंड t का पावर -2। अब यहां पे एक स्टेटमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप कह सकते हैं x प्लस वाई 0 एंड -2y इज इक्वल टू 1। तो यहां से y आ गया -1/2, y की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 में, फ्रॉम 2 y की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो y भी आया, x भी आया। अब इस दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए 1 में, तो आपका ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा। देखिए फ्रॉम 1 t इज इक्वल टू k, l का पावर 1, g का 1/2, g का पावर -1/2। तो ये हो गया l का पावर 1/2 अपॉन g का पावर 1/2, यानी k रूट अंडर l अपॉन g, एंड फाइनली 2 पाई रूट अंडर l अपॉन k की वैल्यू हमने रख दिया 2 पाई। दिस इज द डिबेट ऑफ डायमेंशन। डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व इन ए फिजिकल रिलेशन। आपने चौथे यूज में फार्मूला को डिराइव करते हुए देखा। एक और एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद आपका ये 4 डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हम लोग फार्मूला डेवलप करते हैं उसको देखिए। Find the relation frequency 1/12 ty। Here n है frequency of vibration of the string or wire। गिटार का देखा होगा आपने, गिटार का वायर वाइब्रेट करता है, साउंड डेवलप करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी एल हो गया लेंथ ऑफ द वायर, टी टेंशन फोर्स है, और रो है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी जब हम लोग स्ट्रिंग को अंडर टेंशन वाइब्रेट कराते हैं, साउंड डेवलप होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू देखा गया। अब देखिए फिर वही कह रहा हूं मैं, इस फार्मूले को हमें अभी डायमेंशन का इस्तेमाल करके डेवलप करना है और आपको दिखाना है। चलिए एज ए स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां भी वही बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग और वायर कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? तो 3 फैक्टर है, लेंथ, टेंशन फोर्स और लीनियर मास डेंसिटी। यहां 3 फैक्टर हो गए, पिछले सवाल में 2 फैक्टर। तो लेंथ, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन लेंथ की पावर x, टेंशन की पावर y, लीनियर मास डेंसिटी पावर z। Here x, y, z are any arbitrary
ए बी सी भी ले सकते हैं। इक्वल साइन फिर से लाना है, कांस्टेंट पे भी इन्वॉल्व हो जाएगा। कांस्टेंट के l टू द पावर x, t टू द पावर y, टू टू द पावर z। इक्वल साइन देने के लिए कांस्टेंट है। अब डायमेंशन पुट कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t माइनस, कांस्टेंट का नो डायमेंशन, लेंथ l हो गया, और फोर्स का डायमेंशन तो आप जानते हैं mlt माइनस 2, और लीनियर मास डेंसिटी का ml माइनस 1। सबका डायमेंशन मैंने पुट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ राइट हैंड साइड में मास लेंथ टाइम सब है और यहाँ केवल टाइम है, तो आप लिख सकते हैं m0 l0 t माइनस, मास का 0 डायमेंशन, लेंथ का 0 डायमेंशन, t का माइनस। यहाँ देखिए मास यहाँ भी है, मास यहाँ भी है, पावर y पावर z, यहाँ हो गया पावर y प्लस z। लेंथ को देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, x प्लस y माइनस z। टाइम का माइनस 2y। फिर से आप अप्लाई कर दीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। According to principle of homogeneity, y plus z 0 हो गया, y plus z 0, x plus y minus z 0, minus 2y minus 1। तो यहां से y की वैल्यू आप ला सकते हैं 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो, y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, 1/2 प्लस z इक्वल टू 0, z की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगा। अब आप y और z की वैल्यू 3 में पुट कर सकते हैं। फ्रॉम 3 y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1/2 प्लस 1/2 0, x प्लस 1 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो सारे वेरिएबल्स पता चल गए, x y z की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिया। तो इस वैल्यू को आप 1 में पुट कर लीजिए, आपका फार्मूला आ गया। तो फ्रॉम 1 k l माइनस 1, x लाया है माइनस 1, t y का वैल्यू 1/2, रो माइनस 1/2 z की वैल्यू, बीटा k 1/l, t का पावर 1/2, रो का पावर 1/2। ये हो गया k by l रूट अंडर t by रो, एंड फाइनली k की वैल्यू जो बचा हुआ टर्म है 1/2, बीटा हो जाएगा 1/2l रूट अंडर t by रो, here k